अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है कि हमारी कैट की जो लोअर पार्ट होता है ना, चिन का, वहाँ पर उसको एक्नी हो जाता है, जो कि मेरी मानो को हो रहा है। और काफ़ी अक्सर कैट्स को ये सारी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अभी तक किसी ने भी बात नहीं करी है, और आज मैं इसके बारे में आप लोग को बहुत डिटेल से समझाने वाली हूँ कि अगर आपकी कैट के साथ भी ऐसा कुछ हो जाता है, या उसकी आइज़ के ऊपर अपर वाले पार्ट पे जो है वो एक्नी वगैरह हो जाते हैं, या ब्लैक स्पॉट पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, या इस तरह की, या कान के पीछे जैसे स्क्रैच कर रही है इस तरह वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, या चिन के लोअर पार्ट पे जो कि अभी मेरी कैट को हो रहा है, उसके बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगी आप लोगों को सारा कुछ कि आप लोगों ने करना क्या है और किस तरह से आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हो बहुत ही ईजी वे में, घर में एक दो प्रोडक्ट इस्तेमाल करके। ठीक है जी। तो अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाफट से आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो अभी मैं इसको अपने पास लेकर आती हूँ और फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ इसकी एक्नी, कि इसको कितनी बुरी एक्नी हो रही थी। वहाँ पर इसके बाल बिल्कुल गायब हो चुके हैं चिन के पास से, और इसको बहुत ख़राब एक्नी हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा सिवियर हो सकती है, और इससे फिर ब्लड वगैरह आने का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। गाइज, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस चीज़ को लेकर सफ़र करते होंगे अपनी कैट के। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको ये करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका जो चिन का लोअर पार्ट है ये बिल्कुल जो है ना, मतलब यहाँ पर इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, और इसको पहले भी 2-3 दफ़ा ये चीज़ हो चुकी है। आप में से कोई एक ऐसी कैट लाजमी होती होगी जिसको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती होगी, और फिर अगर आप वक्ती तौर पर उसको ठीक नहीं करवाते हो तो वो चीज़ बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद ना वो चीज़ आपकी दूसरी कैट में भी होने लग जाती है, और दूसरा आपकी कैट का ये जो चिन का पार्ट होता है ना, लोअर पार्ट, ये बिल्कुल ख़राब हो जाता है गाइस। यहाँ से पूरे बाल जो है ना वो उतर जाते हैं। अब ये देखें ना, ये मुझे तंग कर रही है, बनाने नहीं दे रही, वीडियो नहीं बनाने दे रही। तो यहाँ से जो है ना ये पूरा पार्ट जो है ना इसका निकल जाता है, और यहाँ से बिल्कुल बाल निकल जाते हैं। ये देखिए, चिन का जो पार्ट है यहाँ से बिल्कुल बाल निकल जाते हैं, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि जगह इतनी ज़्यादा सॉइल हो जाती है, मतलब जहाँ से आप लोग देख सकते हो कि अभी जहाँ से बाल उतरे हुए हैं वहाँ पे पहले बाल हुआ करते थे, बट अब नहीं है। उसका रीज़न यही है कि इसको जो है ना यहाँ पर एक्नी हुई हुई है। अब ये तो एक साइड की मैं दिखा रही हूँ, अब दूसरे साइड की मैं आपको इसकी दिखाती हूँ कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा हुई हुई है। गाइज, ये देखो, ये इसका जो है ना वो सेकंड पार्ट है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके ब्लैक ब्लैक। अच्छा, मानो को ऐसा लग रहा है कि मैं इसके साथ कुछ करने जा रही हूँ, जबकि जस्ट मैं सिर्फ आप लोग को दिखा रही हूँ कि इसके साथ हो क्या रहा है स्किन के अंदर। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी टॉर्च ऑन करती हूँ ताकि आप लोग को सही से नजर आए कि इसके साथ हो क्या रहा है। ये देखो गाइस, यहाँ पर इसकी जो ये स्किन है ना ये बिल्कुल निकलती जा रही है, और यहाँ पर इसके बिल्कुल ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़े हुए हैं, और यहाँ पर इसको एक तरह की फंगल हुई हुई है, इसको एक्नी हुई हुई है। अब इस चीज़ को, मतलब ये चीज़ होती कैसे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब आप अपनी कैट को बार बार एक ही बाउल में खाना देते रहते हो, उसको साफ नहीं करते, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, या फिर आपकी कैट जो है वो गंदी जगहों पर मुँह मारती है, जैसे कूड़ा करकट या दूसरी जगहों पर जो जगह गंदी होती है वहाँ पर रहती है, वहाँ पर बैठती है, गंदी जगहों पर मुँह मारती है, तो उससे भी कैट कोई चीज़ हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसका नुकसान क्या है कि जब कैट को ये चीज़ होती है ना, तो कैट का इशू ये होता है कि अगर मेरी मानो को जैसे ये प्रॉब्लम हो गई है, तो अब इससे ये मुझे काट रही है, अब मेरी मानो को ये चीज़ हो गई है, तो अब इससे दूसरी कैट को भी ये चीज़ लग सकती है। तो यहाँ पर गाइज ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस है। अच्छा, अगर आपकी कैट को भी इस तरह का कोई इशू हो गया, देखो कान के पीछे जैसे ये इशू हो जाता है, या फ्रंट साइड पे इस तरह का कोई इशू हो जाता है। अब मैं एक ही फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ, और एक ही फ़ोन से जो है ना, मतलब एक ही हाथ से वीडियो भी बना रही हूँ और दूसरे हाथ से मैं इसको पकड़ी हुई भी हूँ ताकि मैं आप लोग को ये चीज़ दिखा सकूँ। तो इस चीज़ का हल क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बहुत ईजी है, बट आपने अपनी कैट के हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हाइजीन अगर आप उसका रखोगे ना, ख्याल रखोगे उसका, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी कैट को इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर आपने इसको ठीक नहीं करा बर वक्त, तो इसके अंदर से ब्लड आना भी स्टार्ट हो जाएगा, इसके लिप्स जो हैं वो बिल्कुल सॉइल हो जाएंगे, और इसकी ये मुंह की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके बाल बिल्कुल गायब हुए हैं। अब अगर अभी मैंने ये चीज़ ठीक नहीं करी तो इसके बाल और ज़्यादा गायब हो जाएंगे। अब ये बच्ची जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, वीडियो नहीं बनाने दे रही, डिस्टर्ब कर रही है। देखो, मैं सबको बता रही हूँ आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, ताकि आपके दूसरे भाई बहनों को अगर ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन नहीं, आपने हेल्प नहीं करनी है। आप गंदी बेटी हैं, है ना? गंदी बेटी है ना आप, या अच्छी बेटी हैं? अगर अच्छी बेटी हैं तो मम्मा को वीडियो बनाने दीजिए, मम्मा को बताने दीजिए सबको कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, ताकि किसी और कैट के साथ अगर ऐसा कुछ होगा तो मम्मा जो है, मम्मा की आपकी हेल्प की मदद से जो है वो उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे कति कति नहीं करते हैं, बुरी बात होती है बेटा, बुरी बात होती है मेरी जान, ऐसे नहीं करते हैं।
ठीक है जी। तो अब इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है, इस चीज़ को आप कैसे ठीक कर सकते हो। अब गाइस मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन बताती हूँ। आप लोगों ने ना इस तरह का टूथब्रश लेना है, ये देख सकते हो आप, इसके ब्रिसल्स देख सकते हो। आपने इस तरह का टूथब्रश लेना है, जो भी आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो उसके अंदर इस तरह का ब्रश आता है और ये मानो का ही अपना ब्रश है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने उसके साथ कोई भी जो है ना एंटी फंगल जो है ना शैम्पू आपने यूज़ करना है। अब इस शैम्पू के बारे में मैं आप लोग को ऑलरेडी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि ये शैम्पू बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसकी एक बॉटल मेरे पास कब से चल रही है। अब मैं इसकी बड़ी बॉटल मंगाऊंगी, ये शैम्पू मुझे बहुत पसंद है। इसके साथ ये वाला शैम्पू है, ठीक है। दोनों में से जो शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो आप कर लो फंगल इन्फेक्शन के लिए। देख लो ये लिखा हुआ है एंटी डैंड्रफ, स्टॉप ईचिंग और बैक्टीरिया। बेसिकली हमारी मानो को हुआ क्या है, वो बैक्टीरिया है, उसकी जो फेस पे हो गया, चिन के पास जो हो गया वो बैक्टीरिया है। और अगर हमने टाइम रहते उस चीज़ को ठीक नहीं करा तो वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ सकती है और बहुत ज़्यादा सिवियर हो सकती है। मतलब उसके वहाँ के सारे बाल गायब हो जाएंगे और वो जगह जो है ना वहाँ पे पूरी एक्नी बन जाएगी और वहाँ से ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाएगा। और कैट को बहुत ज़्यादा उस चीज़ से पेन भी स्टार्ट हो जाता है, कैट खाना पीना छोड़ देती है, स्ट्रेस में चली जाती है, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले ये वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। अब इस शैम्पू को मैं यूज़ कैसे करूँगी मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पार्ट लूँगी इस शैम्पू का, इसके ऊपर डायरेक्ट डालूँगी और इससे ना मैं रब करूँगी उसके वो वाले पार्ट को जहाँ पर उसको एक्नी हुई है। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने इसको दिन में ना 2 दफ़ा करना है, ठीक है। दिन में 2 दफ़ा मैं ये चीज़ करूँगी और 3 दिन तक लगातार करना है जब तक ये चीज़ बिल्कुल सेट ना हो जाए। अभी मैं आपको ये चीज़ करके भी दिखाती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह करनी है, ठीक है। अब अगर उसकी आँख के ऊपर वाले साइड के ऊपर अगर ऐसा कुछ हो रहा है या कान के पीछे वाले साइड पे ऐसा कुछ हो रहा है तो आप वहां पर भी इसकी मदद से जो है ना ये चीज़ कर सकते हो बहुत इजीली। और मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि 10,000 शैम्पू वगैरह बाय करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा एक ऐसा शैम्पू बाय करो जो आपकी कैट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो और उसी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, ठीक है। तो अगर आपके पास इसके अलावा कोई ऐसा शैम्पू है जो एंटी फंगल में काम आ रहा है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, वरना भाई ये बहुत ज़बरदस्त है, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मुझे बहुत पसंद है। और इसकी बॉटल समझो ख़त्म ही है बिल्कुल। ये मैंने एक बड़ी बॉटल जो है ना मंगवानी है, ये भी और ये भी। ये मुझे बहुत, रीमो के जो शैम्पूज है ना वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, मेडिकेटेड शैम्पू बहुत अच्छे होते हैं इनके, और इनका फंगल वगैरह जो है ना वो बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं। तो अभी शैम्पू जो है ना वो इसके अंदर थोड़ा सा डालते हैं हम और फिर मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। गाइस यहाँ पर ना मैंने शैम्पू ले लिया है, देख सकते हो आप लोग ब्रश के ऊपर। अब मैं इसकी यहाँ पे जो स्किन है ना इसके पार्ट के ऊपर ये शैम्पू जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके लगाना स्टार्ट करूँगी इस तरह से, ये देखो, और रब करना स्टार्ट करूँगी। अब ये अपना मुंह उधर कर रही है नीचे की तरफ। अब मैं इसको सही से लिटाती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से आपने करना है। तो गाइज़ आप लोगों ने अपनी कैट को अच्छे से पकड़ लेना है और आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जहाँ आपकी कैट को इस तरह की एक्नी या कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है वहाँ पे आपने इसको अच्छे से रब करना है। अच्छा, इसके ब्रिसल्स बहुत अच्छे हैं तो अगर आप थोड़ा मतलब सख्त हाथों से भी करोगे तो इसको लगेंगे नहीं, क्योंकि बहुत नरम है इसके ब्रिसल्स और बहुत छोटे छोटे से हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि जहाँ पर उसकी स्किन पे प्रॉब्लम हुई है वहाँ पर मैं इसको हल्के हल्के हाथों से जो है वो रब कर रही हूँ। और आपने अच्छे से जो है ना वो 2-3 मिनट तक जो है ना आपने रब करना है और आपने दिन में 2 दफ़ा ये चीज़ लाजमी से करनी है ताकि आपकी कैट की जो इशू है ना ये ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो सके। अब उसके कान के पीछे है या उसके बैक साइड पे है या उसके माथे के ऊपर है तो आप उसके ऊपर भी ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी कैट जो है वो शैम्पू या जो भी आप यूज़ करें वो खाए ना, उसके मुँह में ना जाए, उसकी आँखों में या कान में ना जाए। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। आप ये देख सकते हो अच्छे से ये करवा रही थी, इस तरह से आपने उसको पकड़ना है। अगर आपकी कैट तंग कर रही है, मानो भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी लेकिन मैंने उसको फिर पकड़ा क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं हुई तो ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि फैलता है और फैलने के बाद आपकी कैट को तो होता ही होता है, साथ में दूसरी कैट्स होती हैं उनको भी लग जाता है और उससे आपको लगने का भी ख़तरा होता है क्योंकि आप अपनी कैट को प्यार करते हो, उसको अपने क्लोज रखते हो। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से जो है ना वो कर रही थी और मैं इसके एंड में आपको रिजल्ट दिखाऊंगी कि रिजल्ट इसके कितने बेहतरीन है इस चीज़ के। तो आपने जो है ना रीमो का जो ये शैम्पू है ना आपने वही इस्तेमाल करना है। पर मैं आपको दोनों साइड दिखा रही थी, आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही थी इसके अंदर से। उसके वहाँ के हेयर्स बिल्कुल जो है ना ब्लैक हो रहे थे और बिल्कुल देखो एक्नी जो लगी हुई थी वो हमने अपने हाथों से नहीं निकाली, हमने उसी से निकाली रब कर करके शैम्पू से। तो अब वो स्किन जो है ना वो बिल्कुल थोड़ी देर में जो है ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको क्लोज करके इसीलिए दिखा रही थी ताकि आप लोग देख लो। अब इसको करने के बाद आपने करना क्या है कि इसको अच्छी तरह से रब करने के बाद आपने पानी गर्म करना है, नीम गर्म
पानी से ना आपने अपनी कैट का ये फेस जो है नीचे का ये साफ़ करना है, या फिर आप कपड़ा वगैरह ले सकते हो, कपड़े को नीम गर्म पानी में डाल के या रुई को नीम गर्म पानी में डाल के आपने अच्छे से साफ़ करना है। ये शैम्पू थोड़ा हार्ड है, निकलने में टाइम लगता है, तो कोशिश करो कि हाथ में ही नीम गर्म पानी लो और फिर उसकी चिन के साइड पे डालोगे तो अच्छे से निकल जाएगा, और जितने भी गंद और बैक्टीरिया जो भी हैं जो उसके मुंह में जा रहे होते हैं या दूसरी चीज़ें वो ईजिली निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लोज करके इसीलिए दिखाई दे रहा कि आप लोग देख सकते हो इसकी चिन की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, और इसी तरीके से खाना पीना करती है तो ये सारी चीज़ें उसके मुंह में भी जा रही होंगी। तो इस चीज़ का आपने हाइजीन का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपने उसके बर्तन वगैरह को बहुत ज़्यादा वॉश करना है, आपने दिन में 2 दफ़ा इसको साफ़ करना है और 3 दिन तक लगातार साफ़ करना है, तब जाकर आपकी कैट का फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अब मैंने करने के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया, इसको ड्रायर कर दिया, ड्रायर से बिल्कुल साफ़ कर दिया, इसको ड्राई करके वार्म वाटर से मैंने इसका फेस साफ़ करा है, और फिर मैंने इसके बालों पे ड्राई करा है क्योंकि सर्दियाँ हो रही हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना क्लीन हो गया, कितना साफ़ सुथरा हो गया। जहाँ पर वो एक्नी निकला हुआ था वहाँ पर जो है ना सिंपल स्किन दिख रही है जो कि बहुत अच्छी है, और बिल्कुल एकदम पिंक पिंक सी स्किन दिख रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ना सॉइल भी हुआ है उसकी, इसी वजह से हुआ है क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से तकलीफ़ भी होती है, लेकिन ये जानवर हैं, ये बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो हमें इन चीज़ों का खुद से ध्यान रखना कि हमारी कैट को इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो आपने अपनी कैट को हर वीक जो है ना इस तरह का कोई ट्रीटमेंट देना है जिसके अंदर आपने ये चीज़ देखनी है कि आपकी कैट को कहीं पर कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगल इन्फेक्शन, इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से वो सफ़र करी, क्योंकि कैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है, खाना पीना छोड़ देती है और बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। अगर आपकी कैट को भी इस तरह की एक्नी वगैरह हुई हुई है तो आपने उसके खाने पीने का बाउल ना अलग कर देना है अपने बाकी कैट से। अगर एक ही कैट है तो आप ये करो कि डेली बेसिस पे उसके जो है ना 2 से 3 दफ़ा उसका बाउल क्लीन करा करो, और दूसरा उसको गंद जगहों पे मुंह मारने से रोको, और तीसरी चीज़ ये है कि आप उसको गर्म पानी में भी लाजमी से बॉईल कर लिया करो उसके बाउल वगैरह को। इससे ये होता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह लगे होते हैं वो कैट के फेस के ऊपर नहीं लगते, क्योंकि अपने कैट अपना फेस लगाती है ना जब भी वो खाती पीती है, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है। तो आप जो है ना वो साफ़ कर लो अपनी चीज़ों को, यानी कि उसके बाउल वगैरह को, दूसरी चीज़ों को बिल्कुल साफ़ करके रखो, और इस तरह से जो है ना 3 डेज़ तक आप इसके फेस को साफ़ करो। तो फेस पे या आंखों की साइड पे या जहाँ पर भी उसकी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर आप इसको साफ़ कर सकते हो। 3 दिन लगातार 2 दफ़ा आप कर सकते हो, तो इससे आपकी कैट की जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और दोबारा इस तरह की कोई चीज़ होगी भी नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि अभी तक इस टॉपिक के ऊपर किसी ने भी कोई बात नहीं की थी। मैंने कहा मैं आप लोग को बताती हूँ इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है अगर ठीक ना हो।